आज का वीडियो एक बहुत कॉमन मसले से रिलेटेड है जिनको दौरे या मिर्गी के दौरे बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको जिस्मानी दौरे होते हैं, ये दौरे डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट या मौलवी हजरात उनको मदद तो कर सकते हैं इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एट द एंड पेशेंट को ख़ुद इस कंडीशन को बीट करना है और जीतना है और नॉर्मल लाइफ की तरफ आना है, जो कि मुमकिन है उनके अपने स्ट्रॉन्ग विल के साथ और फैमिली सपोर्ट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज का वीडियो एक बहुत कॉमन मसले से रिलेटेड है जिनको दौरे या मिर्गी के दौरे बोलते हैं। सबसे पहले दौरे होते क्या हैं? दौरों में इंसान के जिस्म का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसके साथ बेहोशी हो सकती है और साथ में एबनॉर्मल मूवमेंट्स या झटके लग सकते हैं। दौरों को ब्रॉडली दो कैटेगरीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें, जैसे अभी मैंने बताया, कि झटके लगते हैं, मरीज़ का होश भी जा सकता है और उसके साथ दिमाग में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या दिमाग में भी चेंजेस आ रही होती हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें दिमाग में चेंजेस नहीं आ रही होती, लेकिन जिस्म को झटके लग रहे होते हैं और लगता यही है कि ये वो दिमागी दौरे जैसे ही दौरे हैं। बहुत सारे मरीज़ जिनको दौरे होते हैं, उनमें से 20 से 30% मरीज़ों को ये दूसरी तरह के दौरे या जिनको जिस्मानी दौरे भी बोलते हैं हो रहे होते हैं। एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में, तकरीबन 10% मरीज़ों में जिस्मानी और दिमागी दोनों तरह के दौरे इकट्ठे वाक़या हो सकते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ ये सवाल पूछते हैं कि जिस्मानी दौरों की वजह क्या होती है। ऐसे दौरों में अमूमन मरीज़ को या तो एकदम से कोई शॉक लगता है, जैसे खुदा न खास्ता फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, या एकदम से आपको बताया जाए कि आपको नुकसान हो गया है, या एकदम से आपको बताया जाए कि आपको यहाँ खड़े होकर एक स्पीच करनी है। ऐसे सडन स्ट्रेस की वजह से मरीज़ परेशानी में चले जाते हैं और उनको जिस्मानी दौरों की कैफियत हो सकती है। ऐसे जो दिमागी अमराज हैं उनको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मरीज़ ख़ुद से दौरे कर रहे होते हैं या उनको इस चीज़ का इल्म होता है, बल्कि ये सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है, जिसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन ना मरीज़ के पास होती है ना डॉक्टर्स के पास होती है। और बाज़ औक़ात अगर कोई ऐसा ट्रिगर या कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से मरीज़ परेशान है और उसको ये जिस्मानी दौरे हो रहे हैं, तो मरीज़ उसको पहचान भी नहीं पाते ख़ुद से कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो परेशान है या परेशानी की कैफियत में मुब्तला है। ऐसे मरीज़ों को ज़रूरी है कि वो साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि जिस्मानी दौरों का इलाज साइकोथेरेपी से मुमकिन है, ना कि दवाइयाँ देने से या मिर्गी के दौरों की दवाइयाँ देने से मुमकिन हो पाएगा। इसके अलावा मरीज़ ये भी पूछते हैं कि अगर जिस्मानी दौरे हो रहे हैं या होते हैं तो बच्चों में कैसे हो सकते हैं, जो कि अभी बहुत छोटे हैं और उनको कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है। बच्चों के जो ट्रिगर फैक्टर है वो मुख्तलिफ होता है। उनमें सर दर्द हो सकता है या सडन फेयर कि उनको स्कूल जाना है, या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से वो परेशान हैं, या कोई ऐसा उनका ज़िंदगी में पुराना इवेंट या साइकोलॉजिकल या फ़िज़िकल ट्रॉमा ऐसा हुआ, या स्कूल में मार पड़ी है जिससे वो घबरा गए हैं, इवन किसी और बच्चे को उन्होंने मार पड़ते देखा है और घबरा गए हैं। ये सब वजूहात बच्चों में हो सकती हैं जो कि बड़ों से मुख्तलिफ होती हैं। मरीज़ ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कैसे कंफर्म किया जा सकता है कि ये जिस्मानी दौरे हैं या दिमागी दौरे हैं। उसका जो बेस्ट तरीका है उसको वीडियो ईईजी या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ईईजी बहुत सारी तारें सर को लगाई जाती हैं और जो दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है उसको चेक किया जाता है। अगर इस दौरान में मरीज़ को वो दौरा पड़ जाए, जो कि अमूमन देखा गया है या देखा जाता है मरीज़ में, तो ये
बड़ी हद तक कंफर्म करने के लिए अच्छा है कि ये वाकई दिमागी दौरा है या जिस्मानी दौरा है। बाज़ औक़ात जो आम फिजिशियन हैं वो इसको डायग्नोज नहीं कर पाते ईईजी देखने के बाद भी। सो उसके लिए स्पेशल ट्रेंड न्यूरोफिजिशियन या एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हैं जो देखते हैं और बता सकते हैं कि ये जिस्मानी दौरे हैं या दिमागी दौरे हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ ये भी क्वेश्चन करते हैं कि उनके पुराने डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि ये दौरे हैं या दिमागी दौरे हैं, अब हम कैसे कह रहे हैं कि ये दिमागी दौरे नहीं हैं, या वो क्यों इलाज करते रहे दिमागी दौरों के लिए। सो 80% मरीज़ जो हमें एविडेंस के साथ पता है या रिसर्च के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिली है कि 80% मरीज़ जो हैं उनमें बेशक जिस्मानी दौरे ही हों, लेकिन उनको कोई ना कोई दौरों की दवाई शुरू करवा दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस डॉक्टर ने उनको पहले देखा या दवाई शुरू करवाई वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन चूँकि दिमागी दौरे सीरियस हो सकते हैं और उससे दिमाग को डैमेज हो सकती है, तो तकरीबन सभी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि दवाई शुरू करा दें, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनको कंफर्म कर लेना ज़रूरी होता है, जिसके लिए कुछ मज़ीद बातें हैं जो मैं आपसे इस लेक्चर में या इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। मरीज़ ये भी क्वेश्चन करते हैं कि उनकी ईईजी या इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी या वो जो तारों वाला टेस्ट है वो नॉर्मल है, फिर भी उनको दौरे क्यों पड़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तकरीबन 30% मरीज़ों में ईईजी के दौरान ऐसी चेंजेस देखी जा सकती हैं जो ये बताती हैं कि इनको दिमाग में दौरे पड़ते हैं या दिमाग में इनके एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। लेकिन तकरीबन 65 से 70% मरीज़ों में आप फिर भी नहीं कह सकते और उनको फिर भी दौरे हो सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि अगर उनको उस टेस्ट के दौरान दौरा पड़े तो वो तकरीबन 100% कंफर्म कर सकता है। अगर दौरा उस दौरान ना पड़े तो तकरीबन 30% मरीज़ों में हम ये बता सकते हैं कि इनको किस तरह के दौरे होते हैं और दिमागी दौरे होते हैं या नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स ख़ास तौर पे जो कि इस फील्ड में ट्रेंड ना हों, वो ईईजी को ओवर रीड करते हैं और ये कह देते हैं कि इसमें दौरों का एविडेंस है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। और ये एक कॉमन एरर है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, और इसको कम करने का बेहतरीन तरीका यही है कि जो ईईजी या एपिलेप्सी ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाया जाए और उनसे फ़ाइनल ओपिनियन ली जाए, ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ों में जिनमें ये शुबा हो कि इनको जिस्मानी दौरे होते हैं। मरीज़ ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनको साइकाइट्रिक या नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है, और क्या मैं पागल हूँ या क्या ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये एक ज़्यादा सोशल मेरे ख़्याल में डायलेमा है, क्योंकि इसका खुदा न खासा ये मतलब नहीं है कि आप पागलपन की तरफ जा रहे हैं या ये कोई बहुत ख़तरनाक मसला है। सिर्फ आप स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे और उसके लिए आपको मदद की ज़रूरत है, और ये मदद सबसे बेहतरीन आपको साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। मैं अपने मरीज़ों को ये बताता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान के 3 हिस्से हैं। एक उसका फ़िज़िकल हिस्सा जो कि नज़र आ रहा है, एक उसका साइकोलॉजिकल हिस्सा जो कि सबकॉन्शियस में है, और एक उसका स्पिरिचुअल हिस्सा है जिसका उसका खुदा के साथ ताल्लुक़ है। जब तक ये तीनों हिस्से बैलेंस में ना हों और एक हिस्सा डिस्टर्ब हो तो आप बीमार या परेशान हो सकते हैं। फ़िज़िकल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे अगर आपको सर दर्द है या आपको दिमागी दौरे हैं तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। अगर आपको परेशानी या एंग्जाइटी या डिप्रेशन का मसला है तो आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे। और अगर आपका कोई ईमान से रिलेटेड या इस तरह का मसला है तो आप जो स्पिरिचुअल हीलर्स या मौलवी हजरात या मुफ्ती हजरात उनको दिखाएंगे और उनसे ओपिनियन लेंगे, और उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी। देखा यह गया है कि तकरीबन 70% मरीज़ों में प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस के साथ वो बेहतर हो पाते हैं। बच्चों में अमूमन बेहतरी का ज़्यादा रुझान देखा गया है, बड़ों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो इस मर्ज़ से निकल सकें।
मैं आखिर में आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि 3 चीज़ें याद रखें ऐसे मरीज़ जिनको दौरे पड़ते हैं, चाहे वो दिमागी हैं या जिस्मानी हैं। एक तो ये कि उनका जैसे ही दौरा पड़े देखें कि उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा या पहुंच सकता है, या किसी ऐसी डेंजरस एनवायरनमेंट में तो नहीं है, तो उनको सेफ़ एनवायरनमेंट में ले जाएं। दूसरा, उनका वीडियो बनाएं, और वीडियो ऐसा बनाएं कि वो डॉक्टर को आप दिखा सकें कि उनकी आंखों की हरकत कैसी थी इस दौरान, या जिस्म में झटके कैसे थे। और फाइनली जब आप डॉक्टर को जाके दिखाएं तो तमाम रिकॉर्ड, ख़ास तौर पे वो वीडियोस, पुराने MRI या EEG जो भी हुआ है वो साथ लेके जाएं, ताकि एक ही कंसल्टेशन में ये डिसाइड हो सके कि हमें मज़ीद क्या करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और ये समझने का मौका मिलेगा कि जिस्मानी और दिमागी दौरों में फ़र्क है, उनके इलाज में फ़र्क है, और उनके बाद में इम्प्रूव होने में फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।